बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। कल के एक्सेल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह हम एक रिज़ल्ट कार्ड क्रिएट करते हैं, रिज़ल्ट शीट बनाते हैं और कैसे हम उसके ऊपर जमा का फार्मूला लगाते हैं। तो जो जमा का फार्मूला उसके ऊपर हमने लगाना सीखा है वो तमाम एक्सेल के अंदर जब कहीं पर भी आपको जमा करना है तो वही फार्मूला इस्तेमाल होता है। आज हम पढ़ेंगे मज़ीद इसके अंदर उस वर्कशीट के अंदर जो हमने वर्कशीट या रिज़ल्ट कार्ड जो हमने बनाया है उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो है ना परसेंटेज का निकाली जाती है, किस तरह जो है ना ग्रेड दिया जाता है, किस तरह जो है ना उसको मार्क्स के ऊपर रिमार्क्स किस तरह उसको दिए जाते हैं। रिमार्क्स से मुराद कि अगर तो इसके इतने नंबर हैं तो ये पास है, अगर तो इसके इतने नंबर हैं तो ये फेल है। उसके बाद ये है रिमार्क्स, ठीक है। ग्रेड भी इसी तरह ही है, जहाँ पे हम पास कहते हैं, फेल कहते हैं, वहाँ पे ए आ जाएगा, ए प्लस आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। कि अगर इसके इतने नंबर हैं तो ये ए ग्रेड है, ये नंबर है तो ये बी ग्रेड है, ये नंबर है तो ये सी ग्रेड है, और अगर इसके ये नहीं है तो ये फेल है, ठीक है। ये रिमार्क्स और ग्रेड का फार्मूला सेम सेम ही है। फिर अब एवरेज निकालेंगे कि इसकी कितने एवरेज है, जो मार्क्स इसने लिए कुल मज़ामीन में से उसकी एवरेज निकल आएगी, ठीक है। कुल मज़ामीन को हम तकसीम कर देंगे, ओके। वो एवरेज दे देगा। फिर इसी तरह परसेंटेज है, परसेंटेज का फार्मूला हासिल करदा टोटल मार्क्स, ठीक है, कुल नंबर तकसीम ज़रब 100, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। लेकिन इसके ऊपर कैसे करनी है वो अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप निकालेंगे। तो ये मैंने आपके सामने शीट ओपन की है जी सर। जो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे सबसे पहले है एवरेज। ओके। अब एवरेज का फार्मूला कैसे लगता है, एवरेज का फार्मूला लगेगा हासिल करदा नंबर को तकसीम कर देंगे हम कुल सब्जेक्ट्स के ऊपर। ओके। लिखेंगे हम इज इक्वल टू, ठीक है, ओके। अब 10 मार्क्स जो हमारे पास एज 2 है, ठीक है, जी सर। डिवाइडेड बाय, डिवाइड का निशान मैंने आपको बताया कि कौन सा है, वो वाला निशान लगाएंगे, जी डिवाइडेड सर। बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, जितनी तादाद चीज़ों की है उसके ऊपर वो तादाद जो है ना तकसीम कर देंगे हम हासिल करदा नंबरों पे। तो कितनी तादाद है चीज़ों की या मजमून की, 1 2 3 4 मज़ामीन है, ठीक है ना। तो जी यहाँ सर। पे हम लिखेंगे 4, ठीक है। इसको एंटर करेंगे तो ये 60% इसने मार्क्स लिए हैं। इसकी एवरेज है 60, जी सर। इसकी एवरेज कितनी है 60। 60। कैसे निकालेंगे, जितनी चीज़ें हमारे पास हैं उनको जमा कर लेंगे और जितना हमने नंबर हासिल किए हैं उसके ऊपर तकसीम कर देंगे, जी सर। तो ये हमारे पास एवरेज आ जाएगी। उसके ओके। बाद परसेंटेज है। परसेंटेज कैसे निकलती है, परसेंटेज निकालना हम जब स्कूल में मैथ पढ़ते हैं तब भी हमें बताया जाता है। जी सर। उसमें क्या बताते हैं जी, इज इक्वल टू जो नंबर हमने हासिल किए हैं उसका एड्रेस है H2 ओके। डिवाइडेड बाय कुल नंबर G2, ठीक है, जी सर। मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जी सर। एंटर करेंगे तो ये 60% दे रहा है इसके मार्क्स। ओके। अब यही फार्मूला दोबारा एवरेज का हम जो है ना रिपीट करते हैं, इज इक्वल टू H2 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे इसके नंबर आ जाएंगे 60। तो 60। ये कम होने चाहिए तो हम इधर इसके नंबर्स में जो है ना यहाँ पे आके थोड़ी सी कमी कर देंगे तो इसके नंबर हो सकता है कम आ जाए।
जी सर। ये अभी भी इसकी परसेंटेज में फ़र्क नहीं आ रहा। अभी कम आएगा, दोनों सेम था ऊपर वाला सब। अभी भी जो है ना ये एस की एवरेज जो है ना वो 60% ही 60 एवरेज 60 दे रहा है। ओके। और अगर हम इधर इसको करते हैं H2 डिवाइडेड बाय G2 मल्टीप्लाई बाय 100 सॉरी इज इक्वल टू मैंने नहीं लगाया, इज शुरू में इज इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पे भी 60% ही इसका काउंट कर रहा है, तो ये गलत कैलकुलेशन कर रहा है। जी सर। बैक कैफ ये इसी तरह निकलती है, परसेंटेज भी ऐसे ही निकलती है जैसे ये निकाली हमने। जी सर। तो ये इसी को जो है ना काउंट कर रहा है 60%। ओके। ये आप इसको कॉपी करें जी और सर। इसको पेस्ट करें। नीचे आ जाएगा। ये देखिए अभी परसेंटेज ठीक होगी, ये देखें आ गई। जी। जी सर। अब कह रहा 22%, इसकी एवरेज जो है 22 एवरेज है। इसको भी हम कॉपी करके तमाम सेल्स पे पेस्ट करते हैं तो ये देखें 22% आ गया। समझ गए बात को कि नहीं? जी सर समझ गए। ये फार्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक चल रहा है। तो ये एवरेज निकल आई और ये उसका परसेंटेज निकल आया। जी सर। अब बारी आती है रिजल्ट की। तो रिजल्ट के अंदर जो है ना हम सिंटैक्स यूज करते हैं, ठीक है। ओके। सिंटैक्स कहते हैं इफ को हम यूज करेंगे या फंक्शन को यूज करते हैं। ओके। किस तरह हम कहते हैं कि अगर इफ से मुराद है अगर जी सर। कैंडिडेट के मार्क्स या ये हम या तो मार्क्स के ऊपर देते हैं या परसेंटेज के ऊपर देते हैं, ओके। ठीक है। जी हम सर। कहते हैं कि अगर जो कैंडिडेट है उसने 60% मार्क्स लिए या 40% मार्क्स लिए जी सर। तो वो पास है। ओके। और अगर उसके 40% मार्क्स नहीं है तो वो पहले। फेल है, ओके। ठीक। अब हम इधर देंगे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। जी सर। H2 हासिल करदा नंबर ओके। इक्वल्स टू सिक्सटी, ठीक है। जी सर। 60। मैं 60 करूंगा तो सबको पास कर देगा, ओके। क्योंकि मैं उसे कह रहा हूँ कि इतने नंबर हों तो ये पास और ये फेल है। तो कितने नंबर होने चाहिए? अब ये 38 वाला इसके है 155, तो मैं कहता हूँ जिसके नंबर जो है ना 200 है वो पास है, ठीक है ना। जी सर। तो जिसके 200 नहीं है वो फेल है। पहले। मैं कहता हूँ अगर इसके नंबर जो है ना वो 200 है इज इक्वल टू 200 देन कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, मैं लिखता हूँ पास, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ठीक है।
ओके। समझ आई बात की कि नहीं यहाँ तक? जी सर, समझ में आ गया। और कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, फिर FAIL फेल, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। नहीं समझे बात को? जी सर, अब इंटर करोगे जिसका 200 से कम होगा तो वो फेल दिखाएगा। अब मैं एंटर करता हूँ तो ये कहता जी। फेल है, फेल। हमारा फार्मूला गलत हो गया। राइट। पूछो वो क्यों? क्योंकि हमने कहा कि 200 नंबर हो तो वो पास है, वरना फेल है। जी सर। तो वहाँ पे कितने नंबर है? 40। 240। हाँ जी सर। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ ऐड कर देनी है। हम कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। जी सर। हमने क्या कहा उसको कि यार 200 हैं या 200 से ज़्यादा हैं तो पास है, वरना फेल। आप जी, देखो सर। मैं एंटर करता हूँ तो कहता पास है। पास हो गया सर। समझ आई फार्मूले की कि नहीं? जी सर। कि मैं कहता हूँ इफ़ से मुराद है अगर H2 क्या है? हासिल करदा नंबर जी सर। ज़्यादा है, ग्रेटर देन, बराबर है, इक्वल टू 200। कि अगर H2 वाला जो बंदा है उसके नंबर 200 से ज़्यादा हैं या 200 हैं तो वो जी क्या है? सर। पास है, अदरवाइज फेल है। जी सर। राइट। तो वो उसको चेक करता और कहता वो क्या है? पास है। पास हो गए। ठीक, इसको आपने 1 बाय 1 करके अपने उधर इम्प्लीमेंट करना। हम एंटर करता हूँ, ये देखो अब कितने बंदे पास हैं और कितने फेल हैं। एक बंदा फेल, 2 बंदा फेल। और फेल करने हैं तो आप इनके नंबर कम कर सकते हो, जो जैसे भी है, जी अपने सर। रिजल्ट को चेक करने के लिए। जी सर। समझ आ गई बात की कि नहीं अभी? जी सर, समझ में आ गया। चले, अब उसके बाद सेम इसी तरह अगला फार्मूला है ग्रेड का। उसमें भी हम कहेंगे कि अगर हासिल करदा नंबर इतने हैं तो A+ है, इतने हैं तो A है, इतने हैं तो B है, इतने हैं तो C है, ओके। इतने हैं तो D है, ये है तो E है, और फेल है। ओके। अमूमन जो हमारे इधर ग्रेड है वो A B C D होता है, और D के बाद वो फेल ही होता है। जी सर। ठीक है ना? D भी जो है ना हमारे यहाँ पे 3rd क्लास ग्रेड माना जाता है। जी सर। ठीक है ना? कि वो कहता है हाँ डी ग्रेड मीन्स डी ग्रेड। ठीक है ना? जी तो सर। डी के बाद फेल है तो कंडीशन यही, फार्मूला यही इंप्लीमेंट होगा, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट जी सर। मैं कहता हूँ H2 हासिल करदा नंबर ओके। ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं इसमें, ये देखो 319 367 हाईएस्ट आई थिंक है। जी सर। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 370। ठीक है, जी सर। मैंने उसको क्या बोला कि अगर हासिल करदा नंबर जो है बराबर है किसके? 370 से, और या ओके। 370 से ज़्यादा है तो देन कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट A+, और जी सर। इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ठीक है, जी सर। अब ये एक फार्म, अब इसी चीज़ को उठा के आपने आगे लगाते जाना है। जी सर। क्या भला मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने एक कंडीशन देनी है कि A आए, फिर B आए, फिर C आए, फिर D आए, तो यही चीज़ लगेगी। मैं फिर कोमा लगाऊंगा, इफ लिखूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, ठीक है, H2 लिखूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू कहूंगा। 370 था, 370 से नीचे कितने नंबर है? 370 से बाद कितना है? 240। हाँ, 240 19। ठीक है, मैं कहता हूँ अगर 250 है, मतलब कि जी अगर सर। 250 है या 250 से ज़्यादा है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, ग्रेड इसको देंगे हम B, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ठीक है, जी सर। फिर कोमा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट H2
ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 के बाद कितने मार्क्स हैं देखो, 155, जी सर 150। हम कह रहे हैं ना 155 ग्रेटर देन और इक्वल टू मीन्स कि 150 हो या 150 से ज़्यादा हो तो कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, हम इसको कहेंगे ये इसका ग्रेड है सी, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ठीक है। ओके जी सर। देन इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट और फेल, जी सर। इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब कितनी ब्रैकेटें लगाई हमने, 1 2 3। 2 3 अब 3 बंद भी उतनी करेंगे, 1 2 3 और एंटर करेंगे तो देखो उसने क्या आंसर लगा दिया इसको, फार्म 240 पे उसने क्या दे दिया इसको, सी ग्रेड दे दिया। ग्रेड दिया। सी क्यों दिया, हमने कहा या तो 150 है या 150 से ज़्यादा है तो वो सी है। जी सर। हम इसको कॉपी करते हैं और इसको जाके नीचे वो कहता है ये फेल है। एक फेल आ गया। हाँ उसका जो है ना वो कहता है 150 से कम नंबर है, 90 है, जी सर। ठीक है। तो बाकी आप इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, ए प्लस बनता है 375 375 60 वाला जो है ये ए बनता है। आप इसकी यहाँ पे थोड़ी सी फिगर्स को चेंज करेंगे तो यहाँ पे ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा। जी सर। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे 370 लिखा है, यहाँ पे मैं आगे कर देता हूँ 400। अब इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो 400 किसी का भी नहीं इसमें आया। नहीं है सर। फिर हम चेंज करते हैं, हम कहते हैं कि अगर मार्क्स हों 321 65 54 67, हम कहते हैं 350 हो, ठीक है ना। जी सर। 350 के बराबर या 350 हो, 350। अब इसको करते हैं तो मे भी दे ये लो, ठीक हो गया। जी सर। आ गया, अब ए प्लस भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, फेल भी आ गया। जी सर। समझ गए बात को, जी सर। कि थोड़ा सा आप फिगर्स को चेंज करके इसको सेट कर सकते हैं। ओके। तो ये इस तरह ग्रेड दिया जाता है, इस तरह रिजल्ट दिया जाता है और इसी तरह रिमार्क्स दिए जाते हैं। जी सर। रिमार्क्स में आप यही लिख सकते हो कि अगर इसके 60% मार्क्स हैं तो एक्सीलेंट सेटिस्फाई है, ठीक है। जी और सर। अगर इसके 60% से कम है तो ये है। तो ये रिमार्क्स का फार्मूला आपने लगाना है इन दो फार्मूलाज को समझने के बाद, ठीक है। ओके सर। ये आपने लगा के मुझे बताना है, मुझको आपने इसकी शीट फॉरवर्ड करनी है। जी सर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर। कोई चीज़ यहाँ तक नहीं समझ आई तो वो पूछ सकते हो। नहीं सर, बस वीडियो में देखूंगा, अगर नहीं आई तो फिर मैं आपसे पूछूंगा। चले, अभी तो आज का लेक्चर यहीं तक है। ये एक रिजल्ट शीट है जिसमें हमने फार्मूलाज लगाना सीखे हैं, सम का, एवरेज का, परसेंटेज का, रिजल्ट, ग्रेड, रिमार्क्स। जी सर। ये फार्मूलाज आपको डिफरेंट जगह पे मुख्तलिफ शक्लों में लगाने के लिए मिलेंगे। अगर आपको ये समझ आ गया कि फार्मूला लगाना कैसे है, किस चीज़ का है, तो आप किसी जगह पे भी लगा सकते हैं। लाजिम नहीं कि जी सर। आपने रिजल्ट शीट के ऊपर ही लगाना है, चौधरी का बेटा नहीं बनना, आपने जी सर। समझ के काम करना है, ठीक है। राइट सर। चौधरी का बेटा वो होता है कि वो चौधरी साहब अपने बेटे को पढ़ा देते हैं और जी सर। पढ़ लिख के जब वो वापस आता है गांव तो चौधरी साहब के एक दोस्त का खत आता है, तो मुंशी कहता है सर आपका जो है ना दोस्त का खत आया। तो चौधरी तो पढ़ा लिखा नहीं होता, जाहिल होता है, जी अनपढ़ सर, होता राइट, है। राइट। वो कहता है मुंशी मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। कहता मुंशी को कि नहीं तुमने नहीं पढ़ना, मेरा बेटा पढ़ के आया तो वो मुझे पढ़ के सुनाएगा, तुम्हें अब क्यों पढ़ना, जब वो जो पढ़ के आ गया जी जी सर। तुम राइट। उसको बुलाओ। तो वो मुंशी उसको बुलाने के लिए जाता है और वो जब आता है तो वो अपने बाप उसको कहता है कि ये लो बेटा ये खत मुझे पढ़ के सुनाओ। वो कहता है कि अब्बा जी मुझे जो है ना खत वो ही आता है जो मास्टर साहब ने पढ़ाया है, ठीक है,
बाकी मुझे कुछ नहीं आता। तो आपने ये काम नहीं करना कि मैंने आपको एक्सेल की शीट के ऊपर एवरेज ये सम फार्मूलाज बताए हैं कि ये रिजल्ट कार्ड कैसे बनता है, तो कल को आप मैथमेटिकल कर रहे हो किसी जगह पे आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ जाए, ठीक है, जहाँ पे आपने उसकी परसेंटेज भी निकालनी है, एवरेज भी निकालनी है, तो आप वहाँ पे कि वो जो सर ने पढ़ाया था ना शीट, हमें तो वही आती है भाई, और कुछ नहीं आता। जी ठीक है, जी तो सर। ये काम नहीं करना, जी कोशिश जी करनी है इसको समझ के सीखना है, ना कि सिर्फ रट्टा लगाना है। जी ठीक है, सर। समझ के सीखोगे सारी ज़िंदगी काम आएगा, जिस तरह हमने समझ के सीखा हुआ है। ठीक है, सही बात है आज भी सर जो है ना, आपकी। चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, विंडोज़ लेटेस्ट है, लेटेस्ट वर्जन आ गया, लेकिन हम उसको यूज़ करें क्यों? कि हमने समझ के इसको सीखा है, पढ़ा है, पढ़ा भी जी रहे हैं जी आगे। ठीक है, जी सर। तो अगर आप भी समझ के इसको पढ़ोगे, सीखोगे, तो आप भी कल को इससे फ़ायदा उठाओगे, मज़ीद लोगों को आप बता के भी फ़ायदा उठाओगे। जी सर सही बात। अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप हमसे